हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। अब तक बच्चे हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं 6 मार्क्स के एमसीक्यू के। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हर गोविंद शर्मा यूथ क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019 वाज एज अंडर। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और ये बैलेंस शीट है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है। आप देखेंगे आपको बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कौन सी बैलेंस शीट होगी हमारी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके लिए बच्चे मैंने पहले ही हमारा फॉर्मेट तैयार कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बना रखा है मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैंने बना रखी है यहाँ पर एज एट 31 मार्च 2020। अब आपको पता है क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप यहाँ देखेंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता है 2 जगह जाती हैं। यहाँ देखेंगे पहली चीज़ लिखी है सैलरीज स्टिल अनपेड। अगर आपको याद हो गई अनपेड मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि अनपेड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। देखो क्वेश्चन में अगर अनपेड लिखा मिल जाए, एरियर लिखा मिल जाए, ड्यू लिखा मिल जाए, वो सारी चीज हमारी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान दें, हमें दे रखा है सैलरीज स्टिल आर अनपेड, मीन्स अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, और वो भी कब? अभी भी, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। सबसे पहले सैलरीज देखा जाएगा हमारे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। आप देखेंगे सैलरीज पेमेंट साइड में तो हमारा एक्सपेंडिचर है, और कितना एक्सपेंडिचर है? 10,000 का। तो यहाँ लिख दिया जाएगा, हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में 2 सैलरीज, और ये सैलरीज कितनी है आपकी? 10,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्लस था आपका आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था वो था हमारा 3,000। अब 3,000 को ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा 13,000। अब यार ध्यान दें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले बार ओपनिंग बैलेंस शीट है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी से रिलेटेड कोई आइटम है या नहीं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर अनपेड सैलरी दे रखा है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट का है तो आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग कितना है? 2,000, और वो क्या हो जाता है हमारा? माइनस। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, क्या? माइनस आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग, और कितना था? 2,000। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,000। अब यहाँ ध्यान दें, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जहां पर भी बिगिनिंग लिखा है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जहां पर एंड लिखा है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ध्यान दिए यहाँ एंड था, एंड वाली चीजें कहाँ जाएंगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये बिगिनिंग वाली पहले से ही हमारी बिगिनिंग में जा रखी है, तो बिगिनिंग का तो कुछ करेंगे ही नहीं, पहले से हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है। एंड वाली चीजें हमारी जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब देखेंगे आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंडिचर साइड में है तो हमारी कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी बनी है? 3,000। ध्यान दें ये 3,000, वो जो 2,000 आप देख रहे हैं वो बिगिनिंग का है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने पहले से लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे हम दोनों जगह इफेक्ट इसके लिख चुके हैं फर्स्ट के। सेकंड आप देखेंगे ऑन 31 मार्च 2020। अब ध्यान दें इस डेट के बारे में मैंने बताया था आपको, 31 मार्च 2020 या फिर 1 अप्रैल 2020 की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएंगी? क्लोजिंग में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे ये मान जाएगी क्लोजिंग की, तो देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, यहाँ देखेंगे 40,000 रिसीव हुआ है। यहाँ कहाँ लिखा जाएगा? इनकम साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव हुआ है? 40,000, यहाँ लिखा आपने। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ था कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, यहाँ दे रखा है, और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 3,000 वो होता है प्लस, आप करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग
एट दी एंड, और ये है आपका 3000, ये हो गया आपका 43,000। इतना करने के बाद हम एक बार फिर से चेक करेंगे, जब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, क्या सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट में है या नहीं। यानी कि एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये ओपनिंग में है तो आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, और वो क्या हो जाता है माइनस। तो आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, और आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग कितना दे रखा है 4000। आप इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 39,000। उसके बाद देखेंगे क्या सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन लायबिलिटी साइड में है या नहीं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एसेट हो गया, लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, यानी कि बिगनिंग में मिला है, उसे क्या कर देंगे प्लस एडवांस इन दी बिगनिंग, और उसको क्या कर देते हैं हम प्लस, कितना करना है 2000, ये आ जाएगा हमारा 41,000। मैंने बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के इम्पैक्ट दो जगह जाते हैं, यहाँ देखेंगे दो जगह जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे एंड वाली चीजें कहाँ जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में है तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे कि आपको कितनी दे रखी है 3000, तो यहाँ लिख देंगे आप 3000। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन है, और बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे बिगिनिंग की बैलेंस शीट में हमने लिख भी रखी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपने ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारी कर ली, और उसके बाद लिख रखा है प्रीपेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों हो गया। इसको देखने के बाद हम जाते थे रिसिप्ट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 12,000 हो रखा है, कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग के बाद हम देखते थे क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा ये कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस कितना है 8,000, या लिख देंगे आप 8,000 बच्चे। उसके बाद क्या करना है आपको, अगली चीज देखेंगे आप, यहाँ से रिसिप्ट साइड ओपनिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन का पैसा 4,000 मिला है, यहाँ लिखा जाएगा बाय डोनेशन, और डोनेशन की कितनी अमाउंट रिसीव हुई है 4,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखो किसी भी चीज के आगे 4 आ जाए, मैच फंड के लिए आ जाए या फिर टूर्नामेंट फंड के लिए आ जाए, तो डोनेशन जो भी स्पेसिफिक काम के लिए आ गई, ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमारी यहाँ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ लिखा जाएगा क्या डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और यहाँ लिखेंगे आप लायबिलिटी साइड में कोई भी स्पेसिफिक काम है ये डोनेशन फॉर, आप यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, और ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमें दे रखी है 14,000, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 14,000। उसके बाद देखेंगे हमारी रिसिप्ट साइड भी हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई। उसके बाद देखेंगे पेमेंट साइड में ऑडिट फी, ये इनकम पेमेंट है, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू ऑडिट फी, आप यहाँ लिखेंगे टू ऑडिट फी दे रखी है हमें 2,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पेमेंट साइड में, बाय 10% इन्वेस्टमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट की थी 50,000 की, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होना था 10% का, इन्वेस्टमेंट की थी ऑन 30 सितंबर 2019। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट करी है 50,000 की सितंबर 30 2019 को, और हमारा सेशन खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, यानी 6 मंथ पहले एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट की थी। 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट का पैसा मिलना था 2,500 रुपये, यानी कि 50,000 इंटू में रेट क्या 10/100 और टाइम है 6/12, तो 2,500 रिसीव होना था। क्या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिसीव हुआ, या देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं लिखा है नहीं, यानी कि कोई पैसा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का अभी रिसीव नहीं हुआ, तो यानी कि वो रिसीव होगा, और जो पैसा रिसीव होता है वो सारा ही पैसा मिलेगा, उसे कहेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख भी देंगे कहाँ पर, हमारी इनकम साइड में, तो यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कितना पैसा भी मिलेगा हमें, जितना हमें यहाँ पे
कैलकुलेट किया था हमने 2500। अब ध्यान दे, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, एसेट, एसेट है तो यहाँ एसेट में लिखी भी जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितनी की थी ऑर्गेनाइजेशन ने, 50,000 की। उसके ऊपर क्या मिलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट, और यहाँ लिखेंगे आप एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 2500 का। आप यहाँ कर देंगे, ये आ जाएगा 52,500। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अगले हमारे जो आइटम्स हैं, उसके बाद था इन्वेस्टमेंट के बाद देखेंगे बाय सैलरीज, जो हमारा हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं, इतना करने के बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई आइटम बचा है या नहीं। यहाँ देखेंगे कैपिटल फंड, बिल्कुल ठीक। देखो कैपिटल फंड कहाँ था हमारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल फंड लिखा जाएगा। और कैपिटल फंड हमें कितना दे रखा है, 72,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 72,000। फिर आपको पता है कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस आएगा तो प्लस होगा, डेफिसिट आएगा तो माइनस, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सारी चीजें देख लेते हैं। फिर इधर देखेंगे कैपिटल फंड हो गया, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी हो गया, अनपेड सैलरीज भी हो चुका है, कैश बैलेंस हो चुका है, फर्नीचर नहीं हुआ, जो फर्नीचर साल की शुरुआत में था उसका कुछ भी नहीं हुआ, ना परचेज किया, ना सेल, ना डेप्रिसिएशन, तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा और फर्नीचर लिख दिया जाएगा हमारा 60,000। उसके बाद देखेंगे और कोई भी आइटम नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर आप जब इसका टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, आपका आ जाएगा 47,000। हमारी इनकम साइड आ रही है 47,500, दोनों साइड पे आप लिख देंगे 47,500। हमारी एक्सपेंडिचर साइड कम है, इसको बैलेंस करने के लिए आप लिखेंगे टू सरप्लस, और सरप्लस के अंदर आप लिखेंगे कितना आएगा हमारा 34,500। अब सरप्लस कहाँ ऐड होता है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड होता है, और अगर डेफिसिट होता तो क्या कर देते इसको माइनस, तो सरप्लस लिख देंगे हम। कितना दे रखा है हमारा सरप्लस आया है 34,500। अब आप इसको ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1,06,500। अब आप इस साइड का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 1,23,500। इस साइड का भी टोटल करेंगे, आप आ जाएगा 1,23,500। अब आपने देखा कि आपने एक अलग तरह का 6 मार्क्स का एनपीओ का क्वेश्चन किया, जिसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई थी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीज़ हमारी हो चुकी है और मैच भी हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।